अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान का ओपिनियन। दोस्तों, शाहजेब खानज़ादा साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। वो जब किसी की किट लगाने पर आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का है या फौज का बंदा है। वो तनकीद करते हैं, अपनी एक रिसर्च करके लाते हैं, पूरी उनके पास एक फुल स्टोरी कवर्ड होती है, उस पे वो अपनी बात करते हैं। जर्नलों की करप्शन को भी एक्सपोज करते हैं, सियासतदानों को की करप्शन को भी, ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन को भी। गर्ज वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट एंकर समझे जाते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते कि वो किसके खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब हामिद मीर साहब हैं। मीर साहब का मौक़िफ़ है कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, इसलिए मुझ पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। मीर साहब असतूर को मार पड़ती है, वहाँ पहुँच जाते हैं और किसी जर्नैल की ज़ाती ज़िंदगी पर गुफ्तगू फरमाना शुरू कर देते हैं। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, उस वाक़े का किसी जर्नैल की ज़ाती ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? ये तो आप अपने अंदर का साड़ निकाल रहे हैं ना। शायद उस वाक़े में कोई हकीकत है भी या नहीं, या अगर है भी तो वो क्या पब्लिक के सामने आप शेयर करते अच्छे लगते हैं? क्या ये जर्नलिज्म की एथिक्स में है? बताएं मुझे। आप कहते हैं कि जी असद अली तूर को मारा गया, वो आर्मी के खिलाफ बातें कर रहा। और भाई, कितने को सब्सक्राइबर है उसके? पूरे पाकिस्तान में कितना को बंदा देखता है उसे? अब बैसा पेज की मैं आपको बात बताता हूँ। बैसा पेज को मैं फॉलो करता था और काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा था। उनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, एक्शन उनके खिलाफ तब आया था जब उन्होंने हज़रत आयशा के बारे में और दीगर उम्महातुल मोमिनीन के बारे में नाजेबा और घटिया बातें करनी शुरू की थी। क्योंकि मैं भी उन दिनों लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के हसार में गुम था, तो मैं उस पेज को फॉलो कर रहा था। इसके अलावा रोशनी एक पेज था और दीगर लालटेन भी एक पेज था, और ऐसे बहुत से पेजेस थे जो कि हुकूमत मुखालिफ, मज़हब मुखालिफ लोग ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन उनमें एक बात थी कि वो उम्महातुल मोमिनीन को ज़्यादा टारगेट करते थे, और यही कुछ बैसा पेज के साथ हुआ। पाकिस्तान आपको फ्रीडम की इजाज़त देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त देता है, लेकिन फ्रीडम टू इंसल्ट समवन ये आपको इजाज़त नहीं देता। ठीक है, हो सकता है असद अली तूर पर एजेंसियों ने ही हमला करवाया हो, लेकिन आप उनके खिलाफ जो एक बात करते हैं उन अहलकारों के खिलाफ करें ना, उनके काम पे करें, उनकी वर्किंग पे करें। आप जाके उनकी ज़ात, आप क्या पहली बार किसी उसमें जलसे में गए हैं? नवाज शरीफ के जलसों में आर्मी के खिलाफ थोड़ी बातें होती हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के आर्मी के खिलाफ क्या थोड़ी बातें की? उन्होंने तो बाजवा साहब को इतनी बातें सुनाई। जरदारी और ये जो बहुत से पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर्स हैं, असम्बलियों में बैठ के बोलते हैं। क्या किसी के खिलाफ कभी कोई एक्शन आता है? एक्शन तभी आता है, और वो सियासतदान भी किसी के खिलाफ कर सकते हैं। अब जाती जिंदगी को आप डिस्कस करें। और दूसरी बात, और ये बात बहुत अहम है, बहुत ही अहम बात यह है कि हामिद मीर साहब, अगर फौज इतनी बुरी है, फौज बहुत ज़्यादा जालिम है, फौज ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका हुआ है, तो भाई मुझे ये बताएं कि आसफ गफूर और कमर बाजवा आपके बेटे की शादी में क्या कर रहे थे? कि बात करने का मकसद ये है कि जब तक आप हदूद पार नहीं करते तब तक आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। हदूद जब आप क्रॉस करेंगे तो ही आपके। अब एएनपी के जो लीडर्स हैं, क्या वो थोड़ा बोलते हैं आर्मी के खिलाफ? उसके अलावा ये जो सोशलिस्ट और सुरखा ग्रुप है, जिब्रान नासर है, उसके अलावा वो आयशा सिद्दीका है, और बहुत सी ऐसी लिबरल शख्सियतें हैं जो कि आर्मी के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या उन्हें कभी किसी ने रोकने की कोशिश की? क्या उन पे कभी किसी ने तशद्दुद किया? बताइए। हाँ, वो अपना नैरेटिव रोक। अच्छा, अब एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ। मिसाल के तौर पर तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं और वो लिबरलिज्म को दबा रहे हैं। आप कहेंगे कि जी ये तो लिबरलिज्म को दबा रहे हैं, ये तो उनकी आवाज़ें छीन रहे हैं, उनसे जीने का हक छीन रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि अगर क्या कहना, ये सिनेरियो तो हो चुका है। तालिबान से पहले कम्युनिस्टों की हुकूमत थी अफगानिस्तान पर, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कितने हजार लोग डॉक्टर नजीब दाऊद के टॉर्चर सेलों में मर गए। सिर्फ आपको फ्रीडम इतनी चाहिए जो आप बोल सकें।
जो कोई बंदा आपके खिलाफ बोलेगा वो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं रहने देते, वो फिर हेट स्पीच हो जाता है। अब हामिद मीर कल ही पोस्ट कर रहा था कि जी 50 हज़ार पे भर्ती किए गए यूट्यूबर मुझे मेरे खिलाफ पोस्टें करेंगे। भाई हर बंदा अपने ओपिनियन पे बात कर रहा है। अब मेरे टोटल 10 सब्सक्राइबर हैं, 11 सब्सक्राइबर हैं, मेरी बात किस तक पहुंचनी है? अगर मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना रहा हूं तो क्या मुझे आर्मी पे कर रही है? यार कुछ जर्नलिज्म की एथिक्स होती हैं जो आप दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, पहले खुद सीखें। दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल अरसलान का ओपिनियन लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।